हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मेजरमेंट, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ यूनिट्स दी गई हैं जिनको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वो नंबर लिखना है जो उसको सुटेबल है। मेजरमेंट क्या है बच्चों? मेजरमेंट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज मेजर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे लेंथ नापना, वेट, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें नापने की जरूरत पड़ती है। तो मेजरमेंट एक सिस्टम है अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर देयर। तो अब हम उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लेंथ इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई चीज कितनी लंबी है या कोई चीज एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना उसकी मेजर है, वो उसको लेंथ बोलते हैं। इसकी अब पुराने दिनों में क्या होता था, पहले समय में लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे लेंथ नापने के लिए, जैसे अपना हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी, और स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर्स। तो हमारे पास एक रूलर यूज करते हैं हम लेंथ मेजर करने के लिए। एक मीटर रॉड होती है बच्चों, जो 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होती है, जिसे हम सेंटीमीटर्स बोलते हैं। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड 100 एंड 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स रूलर पे लेंथ हम नाप सकते हैं, और मेजरिंग टेप होती है जिसे हम मीटर और सेंटीमीटर में नापते हैं। जो बड़ी बड़ी लेंथ होती है उनको हम टेप से या मीटर रॉड से नापते हैं, और जो बहुत लंबी डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम किलोमीटर्स में नापते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मास यानी कि वेट। तो बच्चों, कोई चीज कितनी हल्की है या भारी है वो हम इस मेजरमेंट से मेजर करते हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स में। इसके लिए हम बैलेंस मशीन या वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, एंड किलोग्राम और टन में हम बड़े वेट्स को नापते हैं, और छोटे वेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर है इनको हम ग्राम्स और मिलीग्राम्स में नापते हैं। इसके बाद बच्चों, वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंसेस। हम अलग अलग तरह के वेइंग मशीन यूज करते हैं वेट मेजर करने के लिए। जैसे कि एक एक साइड में हम वेट के लिए 1 पैन रख देते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए हम वेट रखते हैं दूसरे पैन में। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड विच ए वेसल कैन होल्ड। किसी बर्तन में कितना चीज आ सकती है, कितनी मात्रा आ सकती है, उसको हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे कि लिक्विड होते हैं, दूध, तेल, पेट्रोल, ये सब उनका एक वॉल्यूम होता है, और मेजरिंग सिलेंडर उनको लिक्विड की क्वांटिटी नापने के लिए यूज किया जाता है। लीटर, कैपिटल एल से हम उसको दिखाते हैं, ये उसकी कैपेसिटी की यूनिट होती है, और स्मॉलर कैपेसिटी को नापने के लिए मिलीमीटर होती है। तो बच्चों, एक स्पेशल जार होता है जिसमें मिलीमीटर और लीटर का में मार्किंग होती है, और लिक्विड को उस जार में भर के हम उसको स्केल को पढ़ के मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर किस में किया जाता है बच्चों? सेकंड में, मिनट्स में और आवर्स में। तो वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ ए वॉच, टाइम पीस या क्लॉक की मदद से हम टाइम मेजर करते हैं। क्लॉक में क्या होता है? 3 हैंड्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड हैंड, स्मॉल हैंड जो होता है वो आवर्स के लिए, सेकंड और जो बड़ा हैंड है वो मिनट्स के लिए, और थर्ड हैंड जो होता है वो तेजी से चलता है, वो सेकंड्स के लिए होता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, और इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। और वी मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और रूम थर्मोमीटर जो होता है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर नापता है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर नापता है, जो कि 34 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में नापता है। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। बच्चों, कितनी रेनफॉल हुई है किसी दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम रेन गेज की हेल्प से मेजर करते हैं, और एक इसका जो मेन काम होता है वो रेनफॉल के अमाउंट को मेजर करना ही होता है। थैंक यू।